हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं आज कि रेलवे के अंदर 1,30,000 वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको कैसे अप्लाई करना होगा, सिलेबस क्या होगा, फॉर्म अप्लाई करने की कंडीशन क्या होगी, नई अपडेट पुरानी अपडेट से क्या है, आप सबको इसमें रिजर्वेशन का कितना बेनिफिट मिलेगा, कौन सी कैटेगरी का फॉर्म चूज करें, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, टाइपिंग टेस्ट किस में होगा। यानी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट्स में, व्हाट्सअप मैसेजेस में, इंस्टाग्राम मैसेजेस में ये क्वेश्चन खड़े हो रहे थे कि सर हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस, मैं आपके सभी के उलझे हुए सवालों के हल इस पूरे सेक्शन में मैं आपको दे दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या क्या कंडीशंस रहेगी। आई होप आपको इस देखने के बाद में एक भी % आपको परेशानी नहीं होगी। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक जानकारी गिल्ज मेंटोर आप तक अपडेट करता रहे, तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आपको बताना चाहूंगा गाइज, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हम लोगों से जुड़ सकते हैं। चाहे पीपीएससी की बात करें, चाहे आपको एनटीपीसी की बात करें, जो भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग गिल्ज मेंटोर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी देता है और आपको फ्री में क्रैश कोर्सेज भी करवाता है। इसके लिए आपको समय समय पर जानकारी दे दी जाती है, इसीलिए आप गिल्ज मेंटोर के साथ हमेशा बने रहिए। गाइज, मैंने आपकी सुविधा के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइटेड पहले ही कर दिया है ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन की बात थी वो 28/2/2019 से फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन ड्यू टू द एनी प्रोसेस में ये जो डेट है ये आज से यानी 1 मार्च 2019 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके होंगे। क्लोजिंग डेट की बात करते हैं 31/3/2019 तक, लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम होगा। इसके बाद में जो फीस की प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम आपका जून से लेकर सितंबर के बीच में होगा। और आप सबको पता होगा कि जो भारतीय रेल की भर्तियां पिछली हुई हैं, बात करते हैं ग्रुप डी की, चाहे वो बात करते हैं एएलपी की, तो पूरे विश्व की, मैं कह सकता हूँ पूरे एशिया की सबसे बड़ी भर्ती थी। और लगभग इसके 2.5 से 3 महीने एग्जाम चलते हैं और ऐसे ही इनकी प्रोसेस भी चलेगी। तो आपको बता देता हूं कि यहां पर देख सकते हैं कि डिटेल ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लास में दे रखा है। जो ये सिर्फ उनके लिए है जिनका लिंक 1 से ऑन होगा, जिनका लिंक आगे ऑन होगा उनकी मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। इसमें बात करते हैं कि 2 तरीके की वैकेंसी है, एक तो अंडर ग्रेजुएट है और एक ग्रेजुएट के लिए। अंडर ग्रेजुएट का मतलब है कि जिसकी 12वीं कर रखी है, और इसमें पहला पॉइंट ध्यान रख लीजिए, वो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएगा जो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, चाहे वो ग्रेजुएशन है चाहे वो बात करते हैं 12th की है। तो वो कैंडिडेट फॉर्म मत भरे, आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। और आपके पास अगर आपने कोई डिग्री 12th क्लास कर रखी है और आप एज क्राइटेरिया में हैं तो ही आप फॉर्म भरें, मैं आपको यही सही राय दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो 12वीं लेवल पर है, आपकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2019 तक। और आपको बताना चाहूंगा कि 5 साल SC/ST को रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वो मैं आपको पूरी प्रोसीजर इसमें टोटल देखने हैं। नंबर 1 है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, फिर ट्रेन क्लर्क, फिर कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर है। इनके लिए यहाँ पर जो है ये 7th CPC का मतलब क्या है, आपको ध्यान होगा जो पे कमीशन मिलता है उसके संबंधित है। इनिशियल पे जो होगी आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेड पे में मिलती है, और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो इस प्रकार से आपको दे दिया जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 4,319 वैकेंसी है, अकाउंटेंट क्लर्क टाइपिस्ट की 760 वैकेंसी, माफ करना, जूनियर टाइम कीपर की 17 वैकेंसी है, ट्रेन क्लर्क की 592 वैकेंसी है, और कमर्शियल कम जो टिकट कलेक्टर होगा इसकी लगभग मैं कह सकता हूँ 4,940 वैकेंसी है। तो ये जो यहाँ तक बात करते हैं 10,628 वैकेंसीज हैं जो कि 12वीं लेवल की है। नंबर बी पर बात करते हैं जो ग्रेजुएशन पर है। ग्रेजुएशन के लिए 18 साल से लेकर 33 साल तक की उम्र होनी चाहिए, 1 जुलाई 2019 तक आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर 8 वैकेंसीज आपको दे रखी हैं। पहली वैकेंसी जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करते हैं, रेलवे के अंदर जैसे कि रेलवे लाइन को क्लियर करना कि हाँ आगे ट्रेन जा सकती है नहीं जा सकती है, तो उसके संबंधी जो असिस्टेंट होगा
इसमें बात करते हैं तो इसकी 88 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर 25,500 रुपये आपको इनिशियली पे मिलेगी। गुड्स गार्ड की बात करते हैं तो रेलवे गार्ड की बात करते हैं 5,748 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की बात करते हैं, टिकट क्लर्क की बात करते हैं तो 5,638 वैकेंसीज हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं तो 2,873 वैकेंसीज हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 3,164 वैकेंसी है। सीनियर टाइम कीपर की बात करते हैं तो 14 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर कमर्शियल अप्रेंटिस की बात करते हैं तो 259 वैकेंसी है और स्टेशन मास्टर की बात करते हैं तो 6,865 वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी जो आपको दे रखा है और यहाँ पर जो है 7वां पे के अकॉर्डिंग वो आपको कंडीशन से लेवल 7 सीपीसी जो उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। ये सीपीसी के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर बात करते हैं कि रिजर्वेशन SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर OBC के अंदर और EWS और PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए एज का क्राइटेरिया आगे दे दिया गया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब देखिए ये जो पॉइंट निकल के आता है कि 31/3/2019 तक यानी फॉर्म की लास्ट डेट तक अगर आपकी डिग्री आपके पास है, रिजल्ट आपके हाथ में है तो तब आप फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज आप फॉर्म मत भरिएगा, आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। उसके बाद में बात करते हैं कि फॉर्म भरते वक्त कुछ हिदायतें ध्यान रखनी है कि आपके पास परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए, वही आप यहां पर देंगे। वैलिड और एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, वही आप फिल करेंगे। और ध्यान रखिएगा अगर आप कहीं बाहर से फॉर्म भरवाते हैं साइबर कैफे वगैरह से, वो हमेशा आपसे ठगी मारते हैं, मैं क्लियर कह देता हूं। जहां पर जो फीस 250 रुपए होती है रिफंडेबल होती है, वो अपना अकाउंट डाल देते हैं, खुद का अकाउंट नंबर डाल देंगे, वो साथ में आपसे पैसे ले लेंगे 100 रुपया फॉर्म की। तो प्रोसीजर से आप किसी दोस्तों से लिंक करके फॉर्म भरिएगा। पूरी जानकारी मैं आपको इसमें दे देता हूं, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर गलती नहीं करनी फिर आप उन्हीं से भरवाइएगा, लेकिन वहां पर खुद के अकाउंट में रिफंडेबल फीस आपको डालनी होगी। इसके बाद में जो प्रोसीजर सिर्फ मैं हाईलाइटर दिखाऊंगा, वैसे तो खैर मैं कह सकता हूं कि लगभग 100 पेजेस होंगे, इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेज ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो यहां पर 3 तरीके के एग्जाम होंगे। पहले तरीके का आपका होगा प्री एग्जाम, जैसे CBT कह सकते हैं। उसके बाद में होगा मेंस एग्जाम, यानी प्री एग्जाम में 20 गुना यानी ज्यादा कैंडिडेट को जो एग्जाम मेंस होगा उसके लिए कॉल होगा। और उसके बाद में 8 गुना ज्यादा को वेरिफिकेशन यानी मैं कह सकता हूं कि या आपका टाइपिंग के लिए कॉल होगा। यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर दे रखा है कि देयर शैल बी 2 स्टेज एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड के होंगे, फॉलो बाय द स्किल टेस्ट, किसके लिए होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ द स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट एंड टाइपिंग स्किल। ये जो कंप्लीट दे रखा है इसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे देता रहूंगा। क्लियर। जहां तक बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेज होगा, इसमें दे रखा है कि सेकंड स्टेज CBT डन बाय 20 टाइम्स यानी 20 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद में जो वेरिफिकेशन होगा या मैं कह सकता हूं कि टाइपिंग स्किल के लिए होगा, उसमें 8 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद में फाइनल आपका अंतिम जो मेडिकल होगा, और मेडिकल के बेस पर अगर आपको क्लियरेंस मिलती है तो आपको यहां पर जॉब पक्की हो जाएगी, अदरवाइज वहां से आपको अपना नया स्तर सोचना पड़ेगा। इसमें आपको पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखना है, कैंडिडेट शुड इंटर द नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड एज द, यानी आपके 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में जैसा नेम और फादर नेम, मदर नेम, खुद का नाम DOB है, वैसा ही आपको फॉर्म के अंदर सबमिट करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट आगे क्या है। मेडिकल जो स्टैंडर्ड होगा वो ध्यान रखिएगा, आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो कि गॉगल्स यूज करता है, तो यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का दे रखा है कि फिजिकल फिट इन द ऑल रिस्पेक्ट्स के लिए होगा। डिस्टेंस विजन होगा आपका दे रखा है, तो यहां पर मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार जरूर हाईलाइटेड करके पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको सबको बताता चलूंगा। एज की बात हम वैसे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर पर्टिकुलर जो रेल ने अपनी तरफ से मेंशन किया है, 18 साल से लेकर 30 साल का जो था अंडर ग्रेजुएशन के लिए, उनके लिए अनरिजर्व है 89। तो मतलब ओवरऑल आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। जिसकी एज होगी वो ऑलरेडी जो फॉर्मेट होगा फॉर्म भरने का, वो अपने आप इसको लिंक को ले लेगा, अदरवाइज आपको कह देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। ओबीसी की बात करते हैं, नॉन क्रीमिलियर की 3 साल है, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अनरिजर्व ओबीसी और SC ST को यहां पर 30 साल और 33 साल और 35 साल क्लियर कह दिया कि SC को आपको यहां पर किसके लिए है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन द मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर द अटेंड। ठीक है, तो आपने अटेंशंस, मैं कह सकता हूं कि पर्टिकुलर आपको जॉब करते हुए 6 महीने हो गए तो आपको ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD कैंडिडेट ध्यान दीजिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आप सबको, और ये जानकारी आगे आप शेयर करते चला करें गाइस। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने क्लिक किया, देखा, चलो ठीक है छोड़ो यार, आप आगे जरूर फैलाया करें, क्योंकि ये जो आपके सहयोग से हो सकता है किसी न किसी कैंडिडेट को इसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जहां तक बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर भी आप इसको हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं।
एग्जाम फीस की बात करते हैं कि ऑल फॉर ऑल द कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस, जो कंसेशन कैटेगरीज हैं मेंशन बिलो, यहाँ पर आपको जो स्क्रॉल नंबर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे 500 रुपये फिल करनी होगी, जिसमें 400 रुपये आपको रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है, डिडक्टिंग द बैंक चार्जेस जो भी होगा उसके बाद में, और 250 रुपये है जो SC ST फीमेल्स, ट्रांसजेंडर बात करें या एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो जो कम्युनिटीज के अंदर आते हैं उनको यहाँ पर फीस भरनी होगी। और खास तौर पर बताना चाहूंगा कि अगर आप कहीं भी अपने बाजार, शहर, गांव के किसी कंप्यूटर सेंटर से फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आप जो ये फीस पे करेंगे, इसके बाद में जो आपको पैसा वापस मिलने का होगा वो खुद का अकाउंट दीजिएगा आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज का आपका एग्जाम होगा ये कॉमन टेस्ट होगा, और इस कॉमन टेस्ट में 90 मिनट मिलेंगे, यानी सिलेबस सेम होगा, ग्रुप डी का रहा, आरपीएफ का, मतलब ग्रुप डी के पेपर को आप कंसीडर कर लीजिए वैसे रहेगा। 40 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, और 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसका टाइम होगा 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। यहां पर बताना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी, मतलब कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद में जो यहां से इस पेपर की कंडीशन ये होगी कि 40% आपकी अटेम्प्टेशन होनी जरूरी है, तभी ही आपको सेकंड पेपर में क्वालिफाई किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। मैथ में देख लो, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एल्जेब्रा, इसके बाद में ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये स्टैटिक्स आपको मैथ में आएगा। यही आप जीके का देख सकते हैं, कंप्लीट जीके। और जनरल अवेयरनेस के अंदर आप सबको पता ही है कि सिलेबस वैसा ही होता है, हिस्ट्री होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पॉलिटिकल होगा, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, एंड ये कंप्लीट सिलेबस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहां पर मिनिमम कह रखा है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी वेरियस कैटेगरीज यहां पर आपको दे रखा है, और इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद में चलते हैं जो स्टेज 2 का एग्जाम होगा। स्टेज 2 में थोड़ा सा लेवल टफ कर दिया जाएगा। पैटर्न यहां पर दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर वैसे दे रखा है आपको, और इसमें 90 मिनट होंगे। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस होंगे, 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे, और 35 क्वेश्चन ही किसके होंगे, रीजनिंग के होंगे। और यहां पर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा जो पेपर का होगा वो 120 हो जाएंगे। पिछले में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन थे, यहां पर मेंस पेपर में आपको 20 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, और थोड़ा सा सिलेबस वही रहेगा, लेकिन इनसे थोड़ा सा पेपर की जो लेंथ है मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी बढ़कर आएगी। तो आई होप आपको प्रॉपर सिलेबस समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई भी बिल्कुल समझने वाली बात नहीं होगी। फिर भी आप में से कई बंधुओं को समझ में नहीं आया तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका कोई भी मैसेजेस आप डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे जो भी हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहां पर हमारी टीम आपको पूर्ण तौर पर समझाने की कोशिश करती रहेगी। इसके बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द कैंडिडेट नीड टू स्कोर मिनिमम टी स्कोर होगा जो 42 मार्क्स इन द ईच ऑफ द टेस्ट, मैं कह सकता हूं बैटरीज टू क्वालिफाई, तो लगभग 42 आपको मार्क्स लेने जरूरी हैं। कैंडिडेट इक्वल टू द 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ स्टेशन मास्टर, ध्यान रखिएगा, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट फॉर द ईच ऑफ द कम्युनिटीज, अनरिजर्व, ओबीसी, SC ST, इनको सबको बराबर ही यहां पर बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में और देख लेते हैं, टाइपिंग स्किल होगा, खास तौर पर ध्यान रखिएगा, टाइपिंग आपकी या तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक टाइपिंग होगी, पंजाबी में कोई टाइपिंग नहीं होगी, ठीक है। टाइपिंग के लिए क्या क्या होगा, पहले तो जूनियर क्लर्क, जितनी भी क्लर्क की पोस्ट है ना, मैं कह सकता हूं कि वो सभी में आपको क्या चाहिए, टाइपिंग चाहिए, और टाइपिंग के अंदर 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 25 वर्ड पर मिनट तो हिंदी में, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, कोई ज्यादा नहीं है गाइज, कुछ भी नहीं है। अगर आप आज से भी आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से स्पीड कर लेंगे। और मैं आपको एक चीज और कह देता हूं, गारंटी से नोट रखिएगा मेरे प्यारे बंधुओं, यहां पर ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा इसके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ ये आपको क्वालिफाई नेचर है, सिर्फ आपको पेपर, यानी इसके लिए जब भी आपको स्किल टेस्ट में कॉल होगा तो सिर्फ आपको टाइपिंग आनी चाहिए, बस बहरहाल ये आपके पास होना जरूरी है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और पेपर में कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आप सबसे। जहां तक बात आती है, यहां पर दे रखे समरी ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ द जो रिक्वायरमेंट, इसमें रिक्रूटमेंट है, प्रोसेस डिटेल अबव ऑफ द नोटिस पोस्ट में दे रखा है। जहां पर बात आती है कि लेवल 7 में CPC, यहां पर आप देख सकते हैं, इसके संबंधित आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा।
अकाउंटेंट क्लर्क के लिए स्किल टेस्ट देना होगा, जूनियर टाइम कीपर के लिए आपको टेस्ट देना होगा, जहां तक ये सभी के में टेस्ट देना होगा। नंबर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहां पर कुछ भी आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। ना ही गुड्स गार्ड में होगा, ना ही सीनियर कमर्शियल क्लर्क इसमें होगा, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं कि जो स्टेशन मास्टर है, यहां पर इसका भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। क्लियर? तो ये गाइज आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। हर पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, जो अब स्टेज फर्स्ट है, स्टेज 2 है, यानी इसकी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशंस ये रहेगी। इसके बारे में जैसा कि एसएससी में और बैंकिंग एग्जाम में होता है सेम ही होगा, और ऐसे ही ग्रुप डी के अंदर भी होगा। और नॉर्मलाइजेशन से जिसका पेपर टफ होगा किसी भी सेक्शन का, किसी भी दिन में, किसी भी शिफ्ट में, तो उन कैंडिडेट्स के मार्क्स हमेशा इंक्रीज होते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको एक वेबसाइट दे दी गई जोन वाइज। इन जोन वाइज जिस भी रेल में आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी वेबसाइट का ये कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। इस साइट पर आप क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको अच्छे से सारी प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से नंबर 2 पे जो मिनिस्ट्रियल क्लर्क है उसके संबंधित भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। इसके बाद में जो आपकी मेडिकल जो लाइन के अंदर है, रेलवे हॉस्पिटल के संबंधित जो वैकेंसीज हैं उसके संबंधित जानकारी दूंगा। और अंत में होगा लेवल 1, और लेवल 1 की भी मैं आपको जानकारी दूंगा। आई होप आपको पूरी प्रोसीजर समझ में आ गई। तो बस आप लाइक और शेयर करना इसको नहीं भूलना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।